नमस्कार दोस्तों, ये हमारी HPG के सीरीज की थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो लेके आए हैं। HRTC हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974, 1984 या 1964 में? इसका सही आंसर है 1974। HRTC की स्थापना 1974 में हुई थी और यह हिमाचल प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन सेवा का प्रमुख साधन है। प्रारंभ में हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के रूप में जाना जाता था, जिसे बाद में HRTC के रूप में पुनर्गठित किया गया 1974 में। HRTC बस सेवाएं हिमाचल के अलावा पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली आदि में भी संचालित होती हैं। HRTC हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन की सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। HRTC के पास 1700 से अधिक बसों का बेड़ा है और यह राज्य की सबसे महत्वपूर्ण परिवहन सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोरा रिचर्ड्स कहाँ रहते थे? अंद्रेटा, शिमला या पाकिस्तान? इसका सही आंसर है अंद्रेटा में। नोरा रिचर्ड्स एक आयरिश नाट्यकर्मी और लेखिका थी जिन्हें भारतीय रंगमंच में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। वह अंद्रेटा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रहती थी, जो एक कला और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। नोरा रिचर्ड्स ने अंद्रेटा में अपना जीवन बिताया और वहां कला और थिएटर के लिए एक महत्वपूर्ण मंच स्थापित किया। उन्हें भारतीय रंगमंच की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है, जिन्होंने पंजाबी नाटकों के विकास में योगदान दिया। अंद्रेटा आज भी कलाकारों और नाट्य प्रेमियों के लिए एक प्रमुख स्थान है, जहां नोरा रिचर्ड्स की विरासत जीवित है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारतीय रंगमंच की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो नोरा रिचर्ड्स। और नोरा रिचर्ड्स आयरिश नाट्यकर्मी और लेखिका थी और वो रहती थी अंद्रेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्नौर के किन्नर कैलाश की ऊंचाई कितनी है? 6050 मीटर, 4050 मीटर या 5050 मीटर? इसका सही आंसर है 6050 मीटर। किन्नर कैलाश की ऊंचाई लगभग 6050 मीटर है और यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। किन्नर कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है और इसे हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ एक विशालकाय शिवलिंग मौजूद है जो हर साल लाखों हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। किन्नर कैलाश की चढ़ाई कठिन मानी जाती है और इसे साहसिक ट्रैकिंग स्थलों में गिना जाता है। किन्नर कैलाश ट्रैक के दौरान सुंदर प्राकृतिक दृश्य, बर्फ से ढके पहाड़ और गहरी घाटियां मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? स्पीति, रावी या ब्यास? तो इसका सही आंसर है स्पीति। सतलुज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल से होता है। यह नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है और पंजाब में प्रवेश करती है। स्पीति नदी, बास्पा और स्वरंग जैसी नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सतलुज नदी हरिके बैराज के पास ब्यास नदी से मिलती है। सतलुज नदी का पानी भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के तहत बटा हुआ है। सतलुज पर भाखड़ा नांगल बांध, नाथपा झाकड़ी जैसी महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं हैं। सतलुज नदी के रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन जो पॉइंट्स यहाँ पे हैं, इनसे क्वेश्चन आ जा सकते हैं। पहला तो ये है कि भाखड़ा बांध, भाखड़ा नांगल बांध, नाथपा झाकड़ी जैसी महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं किस नदी पर बनी है। दूसरा ये आ सकता है कि स्पीति, बास्पा और सोरंग नदियां किसकी सहायक नदियां हैं। और सतलुज नदी ब्यास नदी से किस स्थान में मिलती है, जिसका सही आंसर होगा हरिके बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीति नदी सतलुज नदी से कहाँ मिलती है? किन्नौर, लाहौल या मंडी? तो इसका सही आंसर है कि स्पीति नदी सतलुज नदी से किन्नौर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? रावी, नोगली खड्ड या सोरंग? तो नोगली खड्ड और सोरंग सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। इसका सही आंसर होगा रावी। सतलुज नदी का जल किस प्रमुख सिंचाई प्रणाली में उपयोग किया जाता है? सरहिंद नहर, गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर? गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर में सतलुज नदी का जल प्रयोग नहीं किया जाता है किसी भी सिंचाई प्रणाली के लिए, तो इसका सही आंसर होगा सरहिंद नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी का उद्गम स्थान किस स्थान से होता है? मानसरोवर झील, गंगोत्री या यमुनोत्री? इसका सही आंसर है मानसरोवर झील।
बाष्पा नदी का स्रोत कहाँ स्थित है? किन्नौर, शिमला, कुल्लू। इसका सही आंसर होगा किन्नौर। और सतलुज नदी भारत में प्रवेश करने से पहले किस देश से बहती है? चीन, नेपाल या पाकिस्तान। तीनों ही कंट्रीज भारत के पड़ोसी हैं, तो इसका सही आंसर होगा सतलुज नदी सबसे पहले चाइना से निकलती है, जहां से भारत में बहती है। शिमला में विधानसभा भवन का निर्माण कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1925 में। हिमाचल प्रदेश के पहले सूचना आयुक्त कौन थे? पीएस राणा, वाईएस परमार या गोपाल सिंह। तो वाईएस परमार तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इसका सही आंसर होगा पीएस राणा। हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005, 2015 या 2010 में। तो जो सूचना आयोग की स्थापना हुई थी 2005 में हुई थी। कुगती दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? चंबा लाहौल, चंबा किन्नौर या मंडी और शिमला। तो इसमें चंबा में कुगती दर्रा है और यह जोड़ता है लाहौल को। कुगती दर्रा चंबा और लाहौल घाटी के बीच स्थित है। यह कठिन ट्रैकिंग मार्ग है जिसकी ऊंचाई 5040 मीटर यानी 16532 फीट है। यह दर्रा गद्दी चारवाहों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है और कुगती दर्रा से गुजरते समय बर्फ से ढके पहाड़ों का दृश्य देखने लायक होता है। यह दर्रा हिमालय की पर्वत श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना आयोग का कार्य क्या है? आरटीआई से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करना, न्याय प्रदान करना या कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आरटीआई से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीखड़ कहां पर सतलुज नदी में समाती है? बेरीघाट, नंगल या रोपड़ में। तो अलीखड़ मिलती है बेरीघाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लामा नृत्य, प्रेत नृत्य और छम नृत्य किस प्रकार के नृत्य हैं? धार्मिक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य। तो इसका जो सबसे सुटेबल आंसर होगा वो होगा धार्मिक नृत्य। यह नृत्य तिब्बती संस्कृति से संबंधित है और इसे मुख्यतः बौद्ध धार्मिक स्थलों में किया जाता है, लामा नृत्य को। प्रेत नृत्य विशेष रूप से भूतों और आत्माओं को सम्मान करने के लिए किया जाता है और इसका उद्देश्य आत्माओं को शांति प्रदान करना होता है। छम नृत्य पारंपरिक नृत्य है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचलित है। धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों के दौरान किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के गहनों और वेशभूषाओं का उपयोग किया जाता है। यह सभी नृत्य धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा है और विभिन्न समुदायों में धार्मिक भावना को व्यक्त करने का एक माध्यम है। इन नृत्यों का उद्देश्य न केवल मनोरंजन करना होता है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को भी सहेजना होता है। बूढ़ा किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यहाँ पे बूढ़ा होगा। शिमला, किन्नौर, मंडी या चंबा। तो इसका सही आंसर होगा शिमला। बूढ़ा शिमला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घाटी सोलन जिले को दो भागों में विभाजित करती है? गंभर घाटी, बब्बर घाटी या नालागढ़ घाटी। तो इसका सही आंसर होगा गंभर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी का टिब्बा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4020 मीटर, 4120 मीटर या 4220 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा 4020 मीटर। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है जिससे चंद्रा नदी को पानी मिलता है? बड़ा सिगड़ी, किन्नौर ग्लेशियर या चंद्रा ग्लेशियर। इसका सही आंसर होगा बड़ा सिगड़ी। किस स्थान को शीत मरुस्थल कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में? स्पीति, लाहौल या कारगिल। इसका सही आंसर है स्पीति। किन्नौर जिले की एकमात्र झील कौन सी है? नागको झील, कौशल्या झील, सिंह घाटी झील। इसका सही आंसर होगा नागको झील। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सतद्रु, सरस्वती या यमुना। इसका सही आंसर है सतद्रु। कुंजू चंचलो और फुलमू रांझो किस जिले से संबंधित है? चंबा, किन्नौर या कुल्लू। सही आंसर होगा चंबा। मोहन गाथा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो मोहना गाथा या मोहन गाथा यह बिलासपुर, मंडी या शिमला। सही आंसर है बिलासपुर। ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा में है और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठ ज्यादातर कांगड़ा में ही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आ जा सकता है कि ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में है? ब्यास घाटी, किन्नौर घाटी या चंबा घाटी में। तो इसका आंसर होगा ब्यास घाटी में। देवी सती के पैरों के गिरने का स्थान किस मंदिर में है? चिंतपूर्णी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर या काली देवी मंदिर। इसका सही आंसर है चिंतपूर्णी मंदिर। हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर 1009 में महमूद गजनबी द्वारा नष्ट किया गया था? ब्रजेश्वरी देवी मंदिर, भीमा काली मंदिर या बैजनाथ मंदिर। इसका सही आंसर है ब्रजेश्वरी देवी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री भूतनाथ मंदिर मंडी को राजा अजबर सिंह ने कब बनवाना शुरू किया था?
अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि वो सिंपल ही क्वेश्चन पूछे कि भूतनाथ मंदिर, श्री भूतनाथ मंदिर मंडी को किस राजा ने बनवाया था। वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि श्री भूतनाथ मंदिर मंडी को राजा अजबर सेन ने कब बनवाना शुरू किया था, 1527, 1627 या 1727। इसका सही आंसर है 1527 में। और ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस, जहां पे भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है हम रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करते हैं। और ये हमारी इस सीरीज की तीसरी वीडियो थी। हमारे साथ बने रहिए। और अभी हिमाचल के कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए अगर आप 30 क्वेश्चंस डेली के करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।